जय माता दी। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है और प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की स्तुति की जाती है। माँ का प्रत्येक रूप अद्भुत और अद्वितीय शक्ति है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा होती है। फिर अगले 3 दिन माता के कोमल रूप का पूजा यानी कुष्मांडा, माँ स्कंद माता और माँ कात्यायनी की पूजा होती है। उसके बाद अंतिम 3 दिन माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और महासिद्धिदात्री की दिव्य रूप की पूजा होती है। नवरात्रि में भोजन के रूप में केवल गंगा जल और दूध का सेवन करना अति उत्तम माना जाता है। फलाहार पर रहना भी उत्तम माना जाता है। यदि फलाहार पर रहने में कठिनाई हो तो शाम अरवा भोजन में अरवा चावल, सेंधा नमक, चने की दाल और घी से बनी सब्जी का प्रयोग किया जाता है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र पहनती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिनाई तपस्या की थी। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत किया था और 100 वर्षों तक केवल शाक पर ही निर्वाह कर रहे थे। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रहते हुए खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहन किए। वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से माँ ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी हो गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी माँ ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा था, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी आपने की है। आपके इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना सर्वतोभावन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब आप अपनी तपस्या विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पिता बुलाने आएंगे। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ ही दिनों बाद उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप काफी शांत और मोहक है। माना जाता है कि जो भक्त माँ के इस रूप की पूजा करता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। माँ का यह स्वरूप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या शक्कर से बनी चीजों का भोग चढ़ाया जाता है। शक्कर से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान कर और प्रार्थना कर पंचामृत स्नान कराया जाता है। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित कर माँ को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाया जाता है। जय माता दी।